वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो साइंस का प्रैक्टिस सेट 7 है। इसके पहले ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया जा चुका है, जो आपके एग्जाम बीएससी इंटर लेवल का जो 10+2 के लिए वैकेंसी निकली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो न्यूटन से पहले बताने वाले कौन थे? तो ब्रह्मगुप्त, यानी ऑप्शन डी क्या है? ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी ही है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिए, यानी ऑप्शन सी। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपने मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण को सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सार्वभौमिक नियम के प्रतिपादन न्यूटन ने किए, ऑप्शन ए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बाई r², जहाँ F बल है, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान तथा r दोनों पिंडों के बीच की दूरी और g क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्लियर? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? निर्वात में सीधे खड़े नहीं रहने का कारण गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते। कम गुरुत्व के लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों की घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थि कमजोर हो जाती है। क्लियर? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा? जब अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहा है तो एक सेब छोड़ा जाएगा तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा, यानी ऑप्शन सी। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। क्लियर? पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती। क्यों? पीसा का जो झुका हुआ मीनार है गिरता नहीं। इसका कारण है गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु के संपूर्ण द्रव्य संकेंद्रित होते हैं। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा उससे तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार की ओर अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होगा? वह जितना होगा उसका चौथा भाग होगा। वह जितना होगा उसका चौथा भाग। क्या कर रहा है? माना पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r, तो न्यूटन की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार सूर्य तथा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G = m1 × m2 बाई r², यहाँ s सूर्य का द्रव्यमान,
एस ई एम ई बराबर है पृथ्वी का द्रव्यमान और जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्लियर। अगर सूर्य तथा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो क्या होगा, यानी जब r जो है दुगना 2r² हो जाएगा, 2r यानी 4, यानी जब समीकरण 1 और समीकरण 2 से f1/f2 करेंगे तो 4/1 आ जाएगा, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी f2 बराबर 4 f2 बराबर f1, यानी f2 बराबर 1/4 f1। क्लियर। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होगा, ऊपर से जब कोई वस्तु को गिराएंगे तो उसका भार अपरिवर्तित होगा। आदर्श परिस्थिति किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, तो सभी एक साथ पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थिति क्या है, वायु का प्रतियोग नग्न मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। क्लियर। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पे क्या होगा, लकड़ी के गेंद बाद में गिरेंगे। कारण क्या है, हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार की समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, हवा जब नहीं रहेगा। परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगा तथा लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा। क्लियर। दो गेंद ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 10 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो क्या होगा, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि ए और बी भूमि पर एक साथ पहुंचेगा, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंद की समान ऊंचाई 20 मीटर से गिराया जा रहा है। h बार 20 मीटर, प्रारंभिक वेग u 0 है, v स्क्वायर बराबर होता है u प्लस 2gh, यानी यदि गति का समीकरण लगाए तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2gh, v अंतिम वेग है, यानी v स्क्वायर बराबर 2gh, v बराबर √gh। यदि दोनों गेंदों की ऊंचाई समान है तब अंतिम वेग का सूत्र ये हो जाएगा, गेंद के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, अतः दोनों गेंद समान वेग से एक साथ भूमि पर गिरेंगे। नेक्स्ट, कथन दिया गया है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये बात सही है, कथन सही है, परंतु कारण गलत है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है, ऐसी नहीं कि नहीं है। क्या कह रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है, जबकि कारण सही नहीं है। किसी पिंड का भार क्या होगा, किसी पिंड के भार के बारे में कह रहा है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होगी। कहाँ, ध्रुव पर सबसे अधिक पिंड का भार होता है। कारण इसमें पढ़ लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होने का कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिक होता है। क्लियर। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होगा, यानी ऑप्शन ए। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होगा, सबसे अधिक भार किया जाए तो हाइड्रोजन में किसी पिंड का भार अधिक होगा। वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कंपैरिजन किया जाए। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय बल और पिंड पर लगने वाले अपेक्षिक बल। दिए गए विकल्पों में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः सब उसके द्वारा लगाया गया अपेक्षिक बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। क्लियर। गुरुत्व के अधीन विमान के विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d का विवरण किस में सही है।
यानी क्या कर रहा है, ये जो डायग्राम दिया गया इसमें विराम अवस्था में किसी पिंड को कण को गिराने पे टाइम और विस्थापन का जो रिलेशन होगा वो कौन सा सही होगा, तो रिलेशन ए सही होगा, यानी ऑप्शन ए। क्या कर रहा है इसको फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। विराम अवस्था से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S बराबर हाफ GT² समीकरण उपयुक्त है, जो परवलय का समीकरण है। S बराबर हाफ GT परवलय का समय, तो यही विकल्प ए रेखांकित है। परवलय यानी इस तरह का जो होता है इसको परवलय कहते हैं। क्लियर। एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनंत है, जैसे कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्थ तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या होगा? अधस्थ तक पिंड को पहुंचने में लगा समय होगा हाफ साइन बाई रूट अंडर 2h/g। कण चिकने समतल पर है, ठीक है, अतः यह g के बजाय g साइन थीटा के अंतर्गत गति करेगा तथा कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है। अतः प्रारंभिक वेग u बराबर g, गति s/ut प्लस हाफ GT², L बराबर हो जाए हाफ g साइन t²। जब ये समीकरण लगाएंगे तो हो जाएगा 1/sin रूट अंडर 2h/g। क्लियर। एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो जब इस 3 सेकेंड के बाद उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए बराबर दिया गया 9.8, टी बराबर 3 सेकेंड, यू बराबर 0, तो वी बराबर यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे और इससे ये क्लियर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? जब त्रिज्या 1% कम करेंगे तो जी का मान 2% बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है dg/g इंटू 100 टू dr/r इंटू 100%। जब m नियत हो 2% की वृद्धि। विनाशकारी भूकंप की गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण होता है। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होता है, यानी ऑप्शन डी। विनाशकारी भूकंप के तो गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होता है। एक वस्तु या पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 ही ग्राम ही होगा, यानी ऑप्शन सी। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तित होता है। भारहीनता होती है। भारहीनता कब होगी? जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को ही भारहीनता कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता कहलाती है। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर m इंटू जी। m वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ऊपर के तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय संतुलन कर दे तो W बराबर m g1 प्लस g2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर। निम्न में से कौन सुमेलित है, यानी जो मिलाना है इसको कौन सा मिला हुआ है? तो ऑप्शन ए मिला हुआ है। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे की खोज करने वाले रोएंटजन है और चेचक की खोज करने वाले एडवर्ड जेनर है, यानी ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट, रेडियम तत्व की खोज पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। एक्सरे की खोज 1895 में विलहेम्स के रोएंटजन ने की, जबकि एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक टीके की खोज किए थे। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? अनुभव इसलिए नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है, यानी ऑप्शन बी।
हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या होगी, शून्य होगी। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही है। गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यानी ऑप्शन ए। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्लियर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।